ओम नमः शिवाय। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हरतालिका तीज की कहानी सुनेंगे जो इस प्रकार है। एक बार भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से इस व्रत के महात्म की कथा कही थी जो इस प्रकार है। श्री भोले शंकर बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पे स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इसी अवधि में तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर अपना जीवन व्यतीत किया था। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया था। वैशाख की तपा देने वाली गर्मी को तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए व्यतीत किए। तुम्हारे पिता ने तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी हुए। उन्हें बड़ा क्लेश होता था। एक दिन जब तुम्हारी तपस्या तथा पिता के क्लेश को देखकर नारद जी ने तुम्हारे घर पे पधारे तो तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। तो नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मैं आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर आपकी सुपुत्री से वे विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो गए। उनके तो सारे कष्ट ही जैसे दूर हो गए। प्रसन्नचित्त होकर वे बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्मा हैं, वे महर्षि हैं। यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता का भला इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुख रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी ने विष्णु के पास गए और तुम्हारे ब्याह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह के संबंध में जब तुम्हारे कान में यह बात पड़ी तो तुम्हें तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारे इस मानसिक दशा को समझ लिया। उसने तुमसे उस विक्षिप्तता का कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया कि मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर को वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित किया। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ कि अब मैं क्या करूँ। प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब मेरे पास कोई भी ऐसा उपाय नहीं बचा है। तो तुम्हारी सखी बड़ी समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है। संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि प्रतिरूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार किया कर लिया उसके लिए जीवन पर्यंत उसी के साथ निर्वाहन करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष में तो ईश्वर को भी समर्पण करना होता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ जो साधना स्थली भी हो सकती है। जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी ना पाए वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता ने तुम्हें घर में ना पाकर बहुत दुखी और चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम जाने कहाँ चली गई। मैं विष्णु जी से विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए तो कन्या घर पर ना हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं भी मुंह दिखाने योग्य नहीं रहूँगा। यह सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति गीत गाई। तुम्हारे इस कष्ट
असाध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा, मेरी समाधि टूट गई। मैंने तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हें वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच में मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर आप यहाँ पधारे हैं तो मुझे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत में लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय अपने मित्र बंधु दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुँचे और तुम्हारी इष्ट कष्ट साधना तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा देखकर गिरिराज अत्यधिक दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए। तुमने उनके आंसू पूछते हुए और विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, अपने जीवन का अधिकांश समय मैंने कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को अपनी पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ, क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का आप निर्णय ले चुके थे। इसलिए मैंने अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली गई थी। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर वापस जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु से ना कराकर महादेव जी से करेगी। महादेव जी से करेंगे। गिरिराज मान गए, तुम्हें अपने साथ घर ले गए। कुछ समय के पश्चात शास्त्रोक्त विधि विधान के साथ हम दोनों का विवाह सूत्र में बांध दिया गया। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप मेरा विवाह तुमसे हो सका। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारी कन्याओं को मनोवांछित फल देता हूँ और इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती एवं महिलाओं को यह व्रत पूरी एक निष्ठा एवं आस्था के साथ करनी चाहिए। यह व्रत अखंड सौभाग्य को बढ़ाने वाली, मनचाहे वर को देने वाली